हाय दोस्तों, ये है नक्शा ट्रेसिंग पेपर। हाँ, जमीन की मापी करने के बाद आमीन जो है इस नक्शे ट्रेसिंग पेपर को बनाता है। ठीक है, आज हम समझेंगे कि नक्शा ट्रेसिंग पेपर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अगर आप आमीन हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज मैं आपको नक्शा ट्रेसिंग पेपर बनाना सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में। ठीक है, आप 1 घंटे में कमा सकते हैं 2000 रुपया। इस नक्शा ट्रेसिंग पेपर को बनाने में आमीन जो है 2000 रुपया लेता है। आइए इसको कैसे बनाते हैं समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये है नक्शा ट्रेसिंग पेपर। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा नक्शा ट्रेसिंग पेपर में क्या क्या लिखा होता है और इसको कैसे बनाया जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको ये लिखना है मौजा का नाम और मौजा नंबर कितना, अंचल और ज़िला, राज्य, ये सब क्या करना है आपको लिखना है। ठीक है, ये सब लिखने के बाद आपको यहाँ लिखना है प्लॉट, कौन सा प्लॉट आप किस प्लॉट मतलब जो ज़मीन है मापी किए वो किस प्लॉट में है। और सेल एरिया मतलब ये तब बनता है जब ज़मीन की बिक्री हो रहा हो। ठीक है, तभी ना नक्शा ट्रेसिंग पेपर बनता है। ठीक है, उसके बाद लिखना है कितना, जैसे कि 2 कट्ठा, ये जो ज़मीन है 2 कट्ठा है। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या है, मैप इंडेक्स मैप के आपको क्या करना है, ये जो 40 नंबर प्लॉट है, ये जो ज़मीन है 40 नंबर प्लॉट में है और 40 नंबर प्लॉट को आपको नक्शा बनाना है। और ये पूरा का पूरा जो नक्शा है नक्शे के ऊपर नक्शा रखकर हमने बनाया, मतलब ये जो है ना ये ट्रेस पेपर है, ये आर पर दिखेगा। ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ पर कुछ लिखा है, आप देखिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए आराम से देखिए। हाँ, तो इसके नीचे होता है क्या, नक्शा, ओरिजिनल नक्शा ज़मीन का, और उसके ऊपर ये रहता है। ये रहने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर जो है मतलब आपका कलम से इसको ट्रेस किया जाता है प्लॉट। ये जो प्लॉट है इसके चारों ओर जितने भी प्लॉट है सभी प्लॉट को बनाया जाता है और जिस प्लॉट में ये ज़मीन है वहाँ पर चिन्हित किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर किया जाता है इसका डायरेक्शन, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ठीक है, और नीचे क्या किया जाता है, स्केल, मतलब ये जो नक्शा है किस पैमाने पर बना, यह 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना। ठीक है, इसके बाद बनता है ये जो है, इसका कोई पैमाना नहीं है, ये एक ज़मीन का नक्शा है। ठीक है, बीच में आपको लिखना है प्लॉट नंबर 40 और ज़मीन का रकबा जैसे कि 2 कट्ठा। ठीक है, उसके बाद जो ये ज़मीन है, ज़मीन का 4 सीमाना आपको बनाना है और इसकी जो लंबाई है ये आपको लिखना है। जैसा कि यहाँ लिखा है 42 फीट, यहाँ पर लिखना है 42 फीट, यहाँ पर 34 फीट 3.5 इंच। इस तरीके से आपको जो आप ज़मीन की जो चारों ओर का जो लंबाई है आपको लिख लेना है, क्योंकि इसके बगल से एक रोड भी जाता है पीसीसी रोड, इसको भी बना लेना है। ठीक है, मतलब देखो आप जो ज़मीन की नक्शा बना रहे हैं उसी के हिसाब से बनेगा। ये जो नक्शा है ये हमारे गांव का नक्शा है, मतलब हम लोग का गांव का ही एक जगह है उसका नक्शा है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर आपको ये जो है कॉलम बनाना है, मौजा का नाम, थाना का नाम, खाता संख्या, दाग नंबर, कुल रकबा, आंशिक किराए रकबा, चौहद्दिया और संकेत। मौजा में आपको गांव का नाम लिखना है, यानी कि ज़मीन किस गांव में है, जैसे कि हम ये जो ज़मीन है जय कृष्णपुर मौजा में है, तो यहाँ पर जय कृष्णपुर मौजा लिखा। थाना नंबर देना है और खाता संख्या भी देना है। दाग नंबर मतलब प्लॉट नंबर आपको यहाँ देना है। और ज़मीन का कुल रकबा यानी कि प्लॉट का कुल रकबा यहाँ आपको देना है। और जो बेच रहा है, कितना ज़मीन बेच रहा है यहाँ आपको देना है। जैसे 2 कट्ठा ज़मीन बेच रहा है, यहाँ पर 2 कट्ठा आपको क्या करना है, लिखना है। चौहद्दी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में कौन कौन है ये लिखना है। जैसे पूरब में कौन है, इसके पूरब में पीसीसी रोड है, वो भी यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, ये सब आपको नक्शा ट्रेसिंग में लिखना है। संकेत, ये जो लाल निशान है इस तरीके से, ठीक है, ये संकेत है कि ये जो ज़मीन है इस प्लॉट में है। ठीक है, ये जो इस तरह का बनने के बाद यहाँ पर विक्रेता का हस्ताक्षर और नाम,
जो ज़मीन बेच रहा है उसका नाम यहाँ पर लिखना है और उसका सिग्नेचर ले लेना है, और क्रेता का हस्ताक्षर और नाम यहाँ लेना है। ठीक है, और जो आमीन है, आमीन का सिग्नेचर लगेगा, यहाँ पर मुहर लगता है। ठीक है, इस तरीके से बनता है नक्शा ट्रेसिंग पेपर। कुछ समझ में आया? इस वीडियो को देखने के बाद आपको सीखने को मिला तो आप क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, और भी आपको नए नए वीडियो देंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक पर।